ये कहानी विंस पेपेले की जिंदगी की सच्ची कहानी है, जिसकी जिंदगी में निराशा के अलावा कुछ नहीं। ना ही उसके पास पैसे हैं और ना ही अच्छी जॉब। उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर चली जाती है, लेकिन विंस पेपेले की जिंदगी में एक ऐसी चीज है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग इनविंसिबल। साल 1970, फिलाडेल्फिया, जहां पर हमें बहुत सारे लोगों को प्रोटेस्ट करते हुए दिखाया जाता है, क्योंकि इस वक्त यहां पर आर्थिक मंदी का समय है, जिस वजह से इन सब की जॉब चली गई है। साथ ही इनकी जो फुटबॉल टीम होती है उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत पुअर होती है, जिस वजह से हर कोई निराश होता है। दरअसल यहाँ पर फुटबॉल से लोग बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अमेरिकन फुटबॉल दूसरी तरह की होती है, जिसमें एक खिलाड़ी बॉल को पकड़कर दूसरी टीम से छीनकर एक तरफ भागता और उसे लाइन को क्रॉस करना होता है। और अब 6 साल बीत जाते हैं। सन 1976 का वक्त दिखाया जाता है, जहां पर हमें 30 साल के एक युवा को दिखाया जाता है जिसका नाम विंस पेपेले है। वो एक सब्स्टिट्यूट टीचर है। वो एक और पार्ट टाइम जॉब करता है, लेकिन इतने पैसे परिवार चलाने के लिए काफी नहीं है। और विंस पेपेले जो खुद अमेरिकन फुटबॉल खेलता है, वो अपने दोस्तों के साथ एक मैच खेलने के लिए जाता है और बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। विंस की टीम हमेशा विंस की वजह से ही जीतती है। विंस इसके बाद अपने घर आता है, जहां विंस की वाइफ उस पर बहुत गुस्सा करती है। वो कहती है कि हमारे घर के खर्चे पूरे नहीं हो रहे, तुम्हें कुछ करना चाहिए, तुम्हें पैसे कमाने चाहिए। हालांकि विंस कोशिश कर रहा होता है, पर उसकी किस्मत उसका साथ नहीं दे रही। अगले दिन विंस जब अपनी टीचिंग की जॉब के लिए जाता है, तो वो देखता है कि वहां पर वो टीचर जिसकी जगह वो पढ़ा रहा था, अब वो वापस आ चुकी है, जिसका मतलब ये है कि उसकी ये नौकरी उसके हाथ से चली गई। अब वो बाहर जाता है जहां पर वो दूसरी जॉब करता है। यहाँ का जो बार टेंडर है वो उसका दोस्त है, जिसका नाम मैक्स है। विंस कहता है, क्या तुम मेरे कुछ घंटे बढ़ा सकते हो ताकि मैं कुछ ज्यादा पैसे कमा सकूं और अपने घर के बिल्स पे कर सकूं। तभी टीवी पर न्यूज आती है कि फिलाडेल्फिया की जो फुटबॉल टीम है, जिसका नाम ईगल्स है, वो टीम अपनी टीम में कुछ और नए लड़कों को भर्ती करना चाहती है, जिसके लिए कोई भी ट्रायल के लिए आ सकता है। दरअसल ईगल्स ने पिछले कई सालों से एक भी मैच नहीं जीता। उनकी परफॉर्मेंस बहुत गंदी है, इसीलिए जो कोच होते हैं वो टीम में कुछ बदलाव चाहते हैं। यहाँ बार में विंस के कुछ दोस्त होते हैं, वो विंस से कहते हैं कि तुम्हें भी ट्रायल के लिए जाना चाहिए, तुम बहुत अच्छा फुटबॉल खेलते हो। लेकिन विंस की उम्र 30 साल हो चुकी है और इस उम्र में कोई ट्रायल के लिए नहीं जाता। विंस अपने घर आ जाता है, जहां वो देखता है कि उसकी वाइफ घर छोड़कर जा चुकी है। उसने विंस के लिए एक लेटर छोड़ा होता है, जिसमें लिखा होता है कि तुम जिंदगी में कभी कुछ नहीं बन सकते। विंस इससे पूरी तरह से टूट जाता है। घर में जितना भी थोड़ा बहुत सामान बचा होता है, वो उस सामान को तोड़ देता है। कुछ देर बाद उसका दिमाग जब शांत होता है, तो वो वापस बाहर में जाता है, जहां पर उसके साथी, जो कि सब के सब ईगल्स के बहुत बड़े फैन हैं, उसे कहते हैं कि तुम्हें ट्रायल के लिए जाना चाहिए, तुम्हारा सिलेक्शन हो सकता है। दरअसल विंस के दोस्तों को उस पर बहुत विश्वास होता है। यहाँ पर विंस का एक अच्छा दोस्त भी होता है, जो उसे बाहर ले जाता है और कहता है कि तुम इस मौके को अपने हाथ से मत जाने दो, तुम ट्रायल के लिए जरूर जाना। विंस इसके बाद अपने पिता के घर जाता है और कहता है कि मुझे $100 की जरूरत है। हालांकि उसके पिता के पास बहुत पैसे नहीं होते, लेकिन वो विंस को $100 दे देते हैं। $100 लेकर विंस को बहुत शर्मिंदगी होती है। वो अपने पिता से कहता है कि मुझे आपकी मदद करनी चाहिए और मैं आपसे पैसे मांग रहा हूँ। दरअसल इस वक्त विंस के पास बिल्कुल पैसे नहीं होते। विंस के पिता कहते हैं कि तुम्हें ईगल्स टीम के सिलेक्शन के लिए जाना चाहिए, तुम एक अच्छे फुटबॉल प्लेयर हो, मैं चाहता हूँ कि तुम हम सब का नाम रोशन करो। अब वो दिन आ जाता है जब ट्रायल होते हैं। विंस भी वहां पर जाता है। यहाँ पर बहुत प्रोफेशनल प्लेयर्स होते हैं, जो लगभग सभी विंस से उम्र में छोटे हैं। और जब विंस की बारी आती है, तो वो बहुत तेज भागता है। दरअसल विंस की रनिंग बहुत तेज है और ये देखकर कोच और असिस्टेंट कोच बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं, क्योंकि अमेरिकन फुटबॉल खेलने के लिए तेज भागना बहुत जरूरी है। इसके बाद और भी कुछ टेस्ट किए जाते हैं और आज का ट्रायल यहीं पर खत्म कर दिया जाता है। जिसके बाद विंस बाहर आ जाता है, जहां पर वो जॉब करता है, और तभी टीवी पर न्यूज आती है, जिसमें बताया जाता है कि आज फिलाडेल्फिया की ईगल्स टीम के जो ट्रायल थे, उसमें सिर्फ एक ही लड़के को सिलेक्ट किया गया है, जिसका नाम विंस है। यानी कि विंस का सिलेक्शन हो गया। ये जानकर उसके सभी दोस्त बहुत खुश हो जाते हैं।
विंस की जिंदगी में आज पहली बार खुशी आई है और इस खुशी के मौके पर उसके साथ जो उसका दोस्त यहीं पर जॉब करता है जिसका नाम मैक्स है, वो सबको एक एक ड्रिंक फ्री में पिलाता है। यहाँ पर एक और नई बार टेंडर आई होती है जो कि मैक्स की कजन है, पर वो ईगल्स टीम की फैन नहीं है बल्कि वो दूसरी टीम की फैन है। पर विंस के सिलेक्शन से वो बहुत खुश होती है। अब विंस का दोस्त मैक्स उसे बाहर लाता है जहां वो उसे कुछ पैसे देता है और कहता है कि अब तुम्हें पूरा फोकस प्रैक्टिस पर करना होगा। हालांकि वो पैसे नहीं लेना चाहता, लेकिन मैक्स उसे जबरदस्ती पैसे दे देता है। दरअसल वो अपने दोस्त विंस के लिए आज बहुत खुश है। तभी यहाँ पर कुछ न्यूज रिपोर्टर्स आ जाते हैं जो विंस का इंटरव्यू लेना चाहते हैं। हालांकि विंस इंटरव्यू देने में इंटरेस्टेड नहीं होता, लेकिन वो जानता है कि अगर उसने बार के बाहर इंटरव्यू दिया तो उसके दोस्त मैक्स का बार, जो खुद यहाँ पर बारटेंडर का काम भी करता है, वो फेमस हो जाएगा। इसीलिए वो एक छोटा सा इंटरव्यू दे देता है। विंस अब प्रैक्टिस भी शुरू कर देता है और रात भर रनिंग करता है ताकि उसकी रनिंग, उसकी परफॉर्मेंस और भी अच्छी हो जाए। और अब वो दिन आ जाता है जहां पर उसे बाकी प्लेयर्स के साथ बुलाया जाता है। यहाँ पर आज सबकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी और जो भी अच्छा परफॉर्म करेगा उसे आने वाले NFL में, यानी कि नेशनल फुटबॉल लीग में जो टीम बन रही है, उसमें शामिल किया जाएगा। यहाँ पर जो बाकी प्लेयर्स होते हैं वो बहुत ही सीनियर होते हैं, लेकिन कोच पहले सबको क्लियर कर देता है कि जो भी अच्छा परफॉर्म करेगा उसे टीम में शामिल किया जाएगा। हम ये नहीं देखेंगे कि कोई सीनियर प्लेयर है या जूनियर। और अब इन सब के ट्रायल शुरू होते हैं जहां विंस भी परफॉर्म करता है और विंस की परफॉर्मेंस देखकर यहाँ पर कोच और उसका जो जूनियर कोच होता है वो दोनों के दोनों बहुत इम्प्रेस होते हैं। लेकिन बाकी जो सीनियर खिलाड़ी होते हैं वो विंस की परफॉर्मेंस से खुश नहीं होते, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई भी नया प्लेयर उनके साथ उनकी टीम में खेले। अब जब सब के सब सीनियर प्लेयर लॉकर रूम में होते हैं तो एक प्लेयर जानबूझकर विंस के लॉकर को खोलता है, जहां पर उसकी वाइफ का लेटर भी उसे मिलता है जिसमें लिखा होता है कि तुम जिंदगी भर कभी कुछ नहीं कर सकते। अगले दिन विंस एक बार फिर से प्रैक्टिस के लिए जाता है जहां पर सभी सीनियर प्लेयर उसके खिलाफ खेलना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से विंस परफॉर्म नहीं कर पाता। और तभी एक सीनियर प्लेयर उसे वही लाइन बोलता है जो उसकी वाइफ ने लेटर में लिखी थी, और वो लाइन्स होती है कि तुम जिंदगी में कभी कहीं नहीं पहुंच सकते, तुम कभी पैसे नहीं कमा सकते, तुम कभी अपना नाम नहीं बना सकते। ये सब बातें सुनकर विंस को बहुत हर्ट होता है, जिस वजह से विंस उस सीनियर प्लेयर के ऊपर हमला कर देता है। असिस्टेंट कोच और कुछ और लोग इन दोनों को छुड़ाते हैं और अब इन सब से कहा जाता है कि अपने अपने रूम में जाओ। आज की जो प्रैक्टिस थी, जो ट्रायल थे, वो खत्म हो चुके हैं और अब यहाँ से अगले राउंड में कौन जाएगा हम तुम सब के रूम में आकर तुम्हें बताएंगे। विंस अपने रूम में बैठा होता है। तभी वहां पर असिस्टेंट कोच आता है जो विंस से कहता है कि तुम्हें सीनियर कोच ने बुलाया है। विंस समझ जाता है कि उसका अगले राउंड के लिए सिलेक्शन हो गया है। ये न्यूज़ टीवी पर भी आती है जो बार में उसके सभी दोस्त देख रहे होते हैं और वो ये जानकर बहुत खुश होते हैं कि विंस अगले राउंड में पहुंच चुका है। यहाँ पर वो फीमेल बारटेंडर भी होती है जिसने अभी अभी बार को ज्वाइन किया है, जो विंस को कॉल करके कॉन्ग्रेचुलेट करती है। और अब विंस अपने सीनियर प्लेयर्स के साथ प्रैक्टिस करता है जहां पर रनिंग में वो अपने सीनियर प्लेयर से हार जाता है, जिसके बाद विंस चेंजिंग रूम में आकर अपने कुछ सेफ्टी गार्ड्स उतार देता है क्योंकि इनके साथ भागने में उसे प्रॉब्लम हो रही होती है। और अब वो एक बार फिर से ग्राउंड में जाता है जहां पर वो अपने सीनियर प्लेयर को कड़ी टक्कर देता है, जिसमें उसे चोट भी आती है क्योंकि उसने अपने सेफ्टी गार्ड्स उतार दिए थे। पर विंस को अब इसकी कोई परवाह नहीं है। वो किसी भी कीमत पर मेन टीम में अपना सिलेक्शन करवाना चाहता है ताकि वो अपने दोस्तों और अपने पिता की उम्मीदों पर खरा उतर सके। और अब विंस उस लड़की से मिलने आता है जो नई बारटेंडर थी। दरअसल उसने उसे मिलने के लिए बुलाया होता है। विंस जानना चाहता है कि उसके दिल में उसके लिए क्या फीलिंग्स है। वो कहती है कि मुझे नहीं पता था कि ये एक डेट है, मैं जल्दी दोबारा तुमसे मिलूंगी। दरअसल मैं इन सब चीज़ों के लिए तैयार नहीं थी। और अब विंस वापस अपनी टीम में आ जाता है जहां पर आज उसकी मुलाकात एक सीनियर प्लेयर से होती है जो हमेशा देखता था कि दूसरे सीनियर प्लेयर्स विंस को परेशान करते हैं। और वो विंस को एक ट्रिक सिखाता है जिसमें वो हाथ की उंगलियों की मूवमेंट से अपने सामने वाले खिलाड़ी के अगले एक्शन के बारे में पता कर सकता है कि वो क्या करने वाला है। अगले दिन विंस एक बार फिर से प्रैक्टिस के लिए जाता है
और आज यहाँ पर 40 प्लेयर्स में से 5 प्लेयर्स को चुना जाएगा, जहाँ पर विंस उसी ट्रिक से जहाँ पर वो उंगलियों की मूवमेंट्स को रीड करने की कोशिश करता है, बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। वो अपने सीनियर प्लेयर्स को पूरी टक्कर देता है, जिस वजह से उसका प्री मैच के लिए सिलेक्शन हो जाता है। प्री मैचेस अब शुरू हो चुके हैं, जहां पर 6 मैचेस खेले जाते हैं और ये टीम बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं करती, जहां पर विंस की परफॉर्मेंस भी बिल्कुल अच्छी नहीं होती। टीवी न्यूज में ईगल्स टीम की और इनके कोच की बहुत निंदा की जाती है। साथ ही जितने भी ईगल्स टीम के इस क्लब के फैन होते हैं वो सब के सब निराश हो जाते हैं। विंस को भी पूरा यकीन हो जाता है कि अब जो लीग होने वाले हैं उस टीम में उसका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। वो अपने पिता से मिलने जाता है, जहां उसे पता चलता है कि उसके पिता की जॉब छूट चुकी है। इस बात से उसके दिल में और भी निराशा आ जाती है। वो कहता है कि इस उम्र में मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए थी, पर मैंने तुमसे पैसे मांगे। विंस के पिता कहते हैं कि तुम अपने गेम में ध्यान दो, मुझे विश्वास है कि तुम जिंदगी में जरूर कुछ अच्छा करोगे। वहीं हमें दिखाया जाता है जहां पर कोच और उनका स्टाफ अब टीम का सिलेक्शन कर रहे होते हैं। सभी टीम के मेंबर्स का प्लेयर्स का सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन अब इन्हें एक आखिरी प्लेयर चुनना है, जिसमें विंस का और एक दूसरे सीनियर प्लेयर का नाम है। अब यहाँ पर कोच के साथ जितने भी लोग होते हैं वो सब कहते हैं कि हमें उस सीनियर प्लेयर को सिलेक्ट करना चाहिए, पर कोच चाहता है कि वो विंस को एक मौका दे। वहां पर बैठे सभी लोग कोच को समझाते हैं कि तुम ऐसा मत करो, अगर विंस की वजह से टीम ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो इसका सारा आरोप आपके सर आएगा, क्योंकि आपने एक सीनियर प्लेयर के बदले विंस को टीम में मौका दिया। कोच भी उनकी बात मान जाता है और अपने घर आकर अपनी वाइफ से ये पूरी बात डिस्कस करता है। उसकी वाइफ कहती है कि तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हारा दिल तुम्हें करने की गवाही दे रहा हो। और अब कोच अगले दिन विंस को बुलाता है। विंस को देखकर सभी सीनियर प्लेयर उस पर हंसते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कोच ने आज उसे इसलिए बुलाया है ताकि उसे बता सके कि अब तुम इस टीम में नहीं खेल सकते। विंस को भी ये बात पता होती है। वो कोच के सामने बैठ जाता है और कहता है कि आपने मुझे इतना मौका दिया, इसके लिए शुक्रिया। वो अपनी फाइल कोच की तरफ बढ़ा देता है, जिसका मतलब ये है कि उसका सफर यहीं पर खत्म हो गया। लेकिन कोच उसकी फाइल एक्सेप्ट नहीं करता, बल्कि फाइल को उसी की तरफ सरका देता है, जिसका मतलब ये है कि कोच ने अपने दिल की सुनी और उसने विंस को टीम में शामिल कर लिया है। विंस को यकीन नहीं होता, लेकिन सच में विंस ने इस पूरे लीग के लिए अपनी टीम में जगह बनाने के लिए बहुत मेहनत की थी और अब वो ईगल्स टीम की तरफ से NFL यानी कि नेशनल फुटबॉल लीग खेलेगा। वो बार में जाकर सभी दोस्तों को ये खुशखबरी देता है। यहाँ पर उसके पिता भी आ जाते हैं, जो आज बहुत खुश हैं, और वो अपनी तरफ से सबको एक एक ड्रिंक फ्री में पिलाते हैं। और अब वो दिन आ जाता है जब इनकी टीम का एक दूसरी टीम के साथ मैच है। यहाँ पर सबके सब विंस से नाखुश होते हैं, क्योंकि कोई नहीं चाहता था कि उसे टीम में शामिल किया जाए। और अब ये पूरी की पूरी टीम ग्राउंड में जाती है, जहाँ पर बहुत सारी ऑडियंस होती है, और ये पूरी की पूरी ऑडियंस दूसरी टीम को चीयर कर रही होती है, जिससे विंस थोड़ा सा नर्वस हो जाता है। यहाँ पर मैच शुरू होने के बाद विंस कुछ बड़ी गलतियां कर देता है, जिसका खामियाजा टीम को भुगतना पड़ता है। कोच को बहुत गुस्सा आता है, वो विंस को डांटता भी है, क्योंकि सबके मना करने के बाद भी उसने विंस को टीम में शामिल किया था। और आज ईगल्स टीम इस मैच को हार जाती है, जिसके बाद न्यूज में खबर आती है कि टीम में एक नए खिलाड़ी को रखा गया, जिसकी उम्र 30 साल है, जो कि बारटेंडर है। टीम को ऐसे प्लेयर्स की जरूरत नहीं है, बल्कि प्रोफेशनल प्लेयर्स की जरूरत है। विंस भी पूरी तरह से हताश हो जाता है और रात को अपने दोस्तों के पास जाता है जो फुटबॉल खेल रहे होते हैं। उसका एक दोस्त उसके पास आता और कहता है कि हमारी टीम हार रही है, तुम हमारी टीम के लिए खेलो। पर विंस मना कर देता है, क्योंकि अगले हफ्ते एक और मैच है और वो अपने आप को इंजर्ड नहीं करना चाहता। कुछ देर के बाद यहाँ पर बारिश हो जाती है और विंस तय करता है कि वो भी अपने दोस्तों के साथ खेलेगा, जिसके बाद वो इनके साथ फुटबॉल खेलना शुरू कर देता और बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। विंस की वजह से उसकी टीम जीत जाती है और यहाँ पर विंस के अंदर एक बार फिर से आत्मविश्वास आ जाता है। मैच खत्म होने के बाद वो अपने घर जाता है, जहाँ घर के बाहर उसे वही बारटेंडर मिलती है जिसके साथ वो डेट पर गया था, और आज वो एक्सेप्ट करती है कि वो भी विंस से प्यार करती है। विंस से जानकर बहुत खुश हो जाता है। और अब एक हफ्ता बीत जाने के बाद वो दिन आ जाता है जब ईगल्स टीम का दूसरी टीम के साथ मैच है, और ये मैच फिलाडेल्फिया में है, इनके होम ग्राउंड में है। इसीलिए आज यहाँ पर ईगल्स टीम के बहुत सारे सपोर्टर हैं।
मैच खत्म होने से पहले कोच सबको एक मोटिवेशनल स्पीच देता है। वो कहता है कि हमारा शहर, हमारा देश पिछले कई सालों से मंदी की चपेट में है, लोगों के पास खुश रहने की कोई वजह नहीं है और आज इस मैच को जीतकर हम उन्हें खुशी की एक वजह दे सकते हैं। ये बातें सुनकर सब के सब बहुत मोटिवेट हो जाते हैं। विंस भी आज बहुत मोटिवेटेड है। वो ग्राउंड में जाने से पहले अपने लॉकर को खोलता है, उसमें से अपनी वाइफ के उस लेटर को निकालता है जिसमें उसकी वाइफ ने लिखा होगा कि तुम जिंदगी में कभी कहीं नहीं पहुंच सकते, तुम पैसे नहीं कमा सकते, तुम कभी अपना नाम नहीं बना सकते। और आज वो इन लाइंस को जो पिछले कई वक्त से उसके साथ चल रही थी, इस लेटर को फाड़कर अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए खत्म कर देता है। इसके बाद वो टीम के साथ ग्राउंड में जाता है जहां पर हर कोई ईगल्स के लिए चीयर कर रहा होता है। ईगल्स वो टीम है जो पिछले कई सालों से कोई मैच नहीं जीती। मैच शुरू होने के बाद विंस बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। वो दूसरी टीम के 3 प्लेयर्स को गिरा देता है जो बॉल लेकर लाइन की तरफ जा रहे होते हैं और अब ईगल्स टीम के प्लेयर की अच्छी परफॉर्मेंस देखकर वहां पर ईगल्स टीम के जितने भी सपोर्टर होते हैं उनके अंदर उत्साह आ जाता है। यहाँ विंस अपनी अच्छी परफॉर्मेंस से अपनी टीम को कई सारे पॉइंट्स दिलाता है, जिसके बाद उसके जितने भी साथी प्लेयर्स होते हैं सब के सब एकजुट होकर खेलते हैं क्योंकि बहुत वक्त के बाद इस टीम ने अच्छा परफॉर्म किया है। कोच भी विंस की तारीफ करता है और अब दूसरी टीम के सभी प्लेयर्स विंस को टारगेट करते हैं जिस वजह से वो बहुत सारे पॉइंट्स बना लेते हैं। इन दोनों टीम के पॉइंट्स बराबर हो चुके हैं और मैच खत्म होने में अब कुछ ही मिनट्स बचे हैं। दोनों टीम के जो पॉइंट्स हैं वो बराबर है और अब जो भी पॉइंट करेगा वो इस मैच को जीत जाएगा। विंस अब अपने सीनियर प्लेयर की उसी टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहता है जिसमें वो दूसरे प्लेयर की उंगलियों को देखकर उसकी मूवमेंट को समझ जाएगा कि वो क्या करने वाला है। वो अपनी टीम के सभी प्लेयर्स को कहता है कि तुम्हें मुझे फॉलो करना होगा। सब उसकी बात मान जाते हैं और अब जैसे ही गेम शुरू होती है विंस अपने ओपोनेंट को चकमा देकर दूसरी तरफ चला जाता है जहां पर वो बॉल हासिल करके लाइन की तरफ भागता है और जल्दी लाइन को टच कर देता है जिस वजह से ईगल्स टीम जीत जाती है और आज कई सालों के बाद विंस की वजह से ये टीम जीती है। ईगल्स टीम की जीत के बाद यहाँ पर ईगल्स टीम के जितने भी फैंस होते हैं वो खुशी से झूम उठते हैं क्योंकि आज उनकी जिंदगी में ये दिन कई सालों के बाद विंस की वजह से आया है जो इस टीम का अब एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। विंस ने नेशनल फुटबॉल लीग को 3 बार खेला, साथ ही उसने अपनी टीम के साथ मिलकर सुपर बॉल 15 को भी जीता जिससे विंस ने और ईगल्स टीम ने अपने फैंस के दिलों में और भी गहरी छाप छोड़ दी। तो ये थी विंस पेपेले की जिंदगी की सच्ची कहानी जिसने अपनी जिंदगी में बहुत संघर्ष किया। उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया लेकिन उसके पास एक ऐसा हुनर था जिससे वो फर्श से अर्श तक पहुंच गया। इसीलिए हम सबको भी अपनी जिंदगी में अपने टैलेंट को पहचानना चाहिए ताकि हम उस टैलेंट का इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी को, अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। उम्मीद करते हैं कि ये सच्ची कहानी आपको पसंद आई होगी।